क्या आप जानते हैं कि क़यामत की 10 बड़ी निशानियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं जैसे माले में मोती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और आज की वीडियो में हम अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में 10 बड़ी निशानियां बताईं और ये 10 निशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि क़यामत की निशानियां एक धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह हैं। अगर आप इसे काट दें तो तमाम मोती एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाएंगे और यही वो तरीक़ा है जिससे 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। जिस लम्हे इनमें से एक ज़ाहिर होगी बाकी फ़ौरन उसके पीछे आना शुरू हो जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए जबकि हम क़यामत की निशानियों के बारे में बात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि क़यामत का दिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। फिर आपने इन 10 निशानियों का जिक्र इस तरतीब में फरमाया। पहली निशानी अद-दुखान यानी धुआं है। दुखान एक धुआं है जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हर जगह नजर आएगा। ये एक ऐसा धुआं होगा जो तमाम इंसानियत को ढांप लेगा। ये एक ऐसी निशानी है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह दुखान में फरमाता है, बस उस दिन का इंतजार करो जब आसमान एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीसरी निशानी बताई वो दाबतुल अर्ज़ है यानी ज़मीन का जानवर। इस जानवर का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला सूरतुन नम्ल में फरमाता है, और जब उन पर अजाब का फैसला पूरा हो जाएगा तो हम ज़मीन से उनके सामने एक जानवर निकालेंगे, क्योंकि लोग हमारी निशानियों पर यकीन के साथ ईमान नहीं लाए। ये जानवर सच्चे मोमिनों और मोमिन के भेस में काफिरों को निशानजद करेगा, जिसके बाद एक मोमिन और काफिर में फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। हमारी चौथी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है, और ये एक ऐसी निशानी है कि जब लोग इसे देखेंगे तो सब के सब मोमिन बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए ईमान लाना बहुत देर हो चुका होगा, क्योंकि जैसे ही सूरज मगरिब से तुलू होगा तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पांचवीं निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी। पांचवीं बड़ी निशानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम का नुज़ूल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे। जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सामना करेगा तो वो पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। 10वीं निशानी यमन से आग का निकलना। और इन बड़ी निशानियों में से आखिरी निशानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो एक भड़कती हुई आग है जो यमन से निकलेगी और लोगों को ज़मीन हशर की तरफ मजबूर करेगी, जहां क़यामत का दिन वाक़े होगा। इख्तितामिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियां इस तरतीब से बताईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाक़यात इसी तरतीब से होंगे। अल्लाह ताला ही इन वाक़यात की सही तरतीब के बारे में बेहतर जानता है। लेकिन उलमा तमाम रिवायात को मिलाकर जो कहते हैं वो ये है कि दज्जाल की आमद बड़ी निशानियों में से पहली होगी जो निचली दुनिया यानी ज़मीन की तब्दीलियों का इशारा होगी, और सूरज का मगरिब से तुलू होना बड़ी निशानियों में से पहली होगी जो ऊपरी दुनिया यानी आसमानों की तब्दीलियों का इशारा होगी। और शायद जानवर का ज़हूर उसी दिन होगा जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, क्योंकि सूरज का मगरिब से तुलू होना तौबा के दरवाजे की बंदिश का इशारा होगा। इसके नतीजे में जानवर ज़ाहिर होगा और मोमिन को काफिर से अलग करेगा। और पहली बड़ी निशानी जो क़यामत के दिन की हकीकी शुरुआत का इशारा होगी वो यमन में